ॐ असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मम अमृत्युगमयो। ओम शांति शांति शांति। साथी, मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की मेरे साथ देने वाले, आज हम वही जे कृष्णमूर्ति जी का जो चैप्टर फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का डिस्कस कर रहे थे, उसी का सेकंड पार्ट जो रह गया था आइडिया एंड एक्शन एंड आइडिया का, उसी का सेकंड पार्ट पे हम जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि कभी कभी क्या जो हम जब हमारी जो कर्म होता है, हमारी जो एक्शन होता है, क्या वो पहले से प्रीफिडेड समाज के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, परिवार के द्वारा, हमारी कौम के द्वारा, एक जिसको कहते हैं कम्युनिटी के द्वारा दिया गया जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसी से होकर हमारी एक्शन गुजरता है क्या? अब कोई भी बोलेगा हाँ सही है, ऐसा होना भी चाहिए, एक एजुकेटेड बंदा ही तो काम करना चाहिए, हम एजुकेटेड बंदे को ही तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा काम करेगा, जो जिसके पास सारे नॉलेज हो, ज्ञान हो। लेकिन जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि ऐसा जो आइडियाज़ हमारे मन में है और आदर्श जो हमारी बाकी आदर्श हैं, ग्रंथों की, गुरुओं की और महान जो महापुरुषों की, कि हम हमारी आइडियाज़ होते हैं कि आदर्श होते हैं कि हम उनके जैसा, या कोई फिल्म स्टार या कोई और कोई हो जो यंगस्टर के आदर्श बनते हैं, तो क्या वो हमारी जो एक्शन है उसी आइडिया की, पहले की दिमाग में जो छवि बना हुआ है आइडिया का, या इस तरह की कर्म बेटर होता है, इस तरह के काम सही नहीं है, उस लिहाज से, उस परिप्रेक्ष्य से क्या हमारी एक्शन हो रहा है, या हमारी एक्शन होने के बाद हम किसी आइडिया के साथ तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डज एक्शन क्रिएट एक्टर और एक्टर कम्स फर्स्ट। पीछे हम जो डिस्कस किए थे वो हम किए थे कि हमारी जो एक्शन है, वो एक्शन में मान लो एंड रिजल्ट कोई उम्मीद हमारी होती है, चाहे वो उम्मीद परमार्थिक क्यों ना हो, जन्नत का क्यों ना हो, भगवान का क्यों ना हो, वैकुंठ का क्यों ना हो, समाज सेवा क्यों ना हो, लेकिन जब भी एंड रिजल्ट जुड़ जाती है तो एक्टर पैदा होती है। तो कहते हैं कि एक्शन, जो कोरा एक्शन, सिर्फ एक्शन, उसमें जब एंड रिजल्ट जुड़ा हो, चाहे वो एंड रिजल्ट सेल्फ एक व्यक्ति को लगे कि जैसे वो किसी समाज की सेवा कर रहा है, कंबल बांट रहा है, लेकिन जैसे ही एंड रिजल्ट जुड़ जाती है तो एक्टर अपने आप आ जाएगा, वो काम सेल्फिश हो जाएगी, वो सेल्फलेस नहीं रहेगी। उसमें भी आप देखे होंगे लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए सेवा करते हैं, या वोट पाने के लिए, दिखावे के लिए सेवा करते हैं। सेवा काम आता है, ऐसा नहीं कि उसमें समाज का दिक्कत प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू को चर्चा कर रहे हैं, तब हम इसके बात कर रहे हैं कि ये सारे कर्म भी यूनिट, उनकी कहना कि एक्टर, एक्शन और एंड रिजल्ट, जैसे एंड रिजल्ट आ जाती है, ये तीनों पार्ट में वो प्रोसेस डिवाइड हो जाती है। तब एक्टर, कर्ता, क्रिया और जो फल, वो तीनों एक यूनिटरी प्रोसेस है। ये हमने पीछे हम डिस्कस किए थे। बोले कहते जब आइडिया पहले आता है तब एक्शन इज ओनली मियर कन्फर्मिटीज, जिसका मतलब पहले से ही पता है कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, गांधी जी ने ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे करना सही है, किसी विवेकानंद ने बोला था, या किसी ग्रंथ ने बोला था, बाइबल ने, कुरान में, या किसी और मार्टिन लूथर ने बोला था कि इस तरह की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, या किसी ने भी ऐसे, मतलब जीवन हमारी समाज का ऐसा रहा है। तो पहले की कोई आइडिया है, तो उसके बाद जो एक्शन हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक्शन जो है वो जस्ट एक मिमिक्री है, नकल है, पहले का किया हुआ पड़ा हुआ है, हम उसी का कदम से कदम ताल मिला रहे हैं। तो इसका मतलब हम कोई नया एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एक पपेट की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। इट इज़, वो कह रहे हैं कि इट इज़ एक्शन ना हो के इट इज़ द मिमिक्री या लिमिटेशन है, या एक्शन को बांधना हो गया, ये फ्री एक्शन नहीं है। तो कंपल्सन अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया, क्योंकि हमारे समाज, बोले हमारी ऐसे समाज है, हमारी समाज इंटेलेक्चुअल से भरा पड़ा है, हमारी समाज जो है, समाज की जो बुनियाद है, सबसे जो रेस्पेक्टेड चीज़ है वो है विचार,
या इंटेलेक्चुअल या ज्ञानी लोग, महापुरुष, उनको हम ज़्यादा माला चढ़ाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, चौराहे पे सड़क का नाम उनके नाम पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी समाज में इंटेलेक्चुअल की भरमार है, उनकी थीसिस, उनके जीवन, चाहे वो उस धारा से जीवन उन्होंने भी अपने जीवन में उसको उतारा भी था या नहीं, लेकिन उन्होंने जो बोल गया, लिख गया, या किसी ने सच में भी अपना जीवन उन्होंने बिताया भी हो थोड़ा बहुत, या 90% या 100%, लेकिन वो सब एग्जाम्पल से भरा पड़ा है हमारी समाज, और उसी को हम बहुत ज़्यादा ओवर समाज में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, सभी को बोलते हैं कि आपको ये आइडियाज इसे महापुरुषों के जैसा होना चाहिए, करना चाहिए। तो बोलते हैं कि जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रेट पर्सन्स, महापुरुष आदि से भरा पड़ा है, इसीलिए हमारे एक्शन से पहले आइडियाज हमारे पास नॉर्मली होती है, तो हमें वो घेर लेता है, तो हमारे दिमाग में कुट कुट के भरा हुआ है, तो इसीलिए हमारी एक्शन इज जस्ट अ हैंडमेड ऑफ दैट, वो रेडीमेड एक्शन हमारी होती है। आइडिया ब्रीड्स, और जो आइडियाज हमारी हैं वो आइडिया की, अलग अलग लोगों की आइडियाज जब इकट्ठा होते हैं, आइडिया से नए आइडियाज, सब आइडियाज जनरेट होती हैं। कई बार एंटागोनिस्टिक आइडियाज को भी हम दिमाग में भर के चलते हैं, और कभी हम उसको देखते नहीं, सोचते नहीं। जैसे कि कुछ कुछ व्हाट्सएप में या इसमें सोशल मीडियाज में कोट लोग भेजते हैं कि फलाना, आप देखे होंगे कि किसने क्या बोला था, अरे मैंने फलाना मतलब फिलोसोफर की बात, या किसी ग्रंथ ने ये बताया था कि सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, आ जाते हैं ना सुबह सुबह जो क्या बोलते हैं आत्मज्ञान की बात आ जाती है। तो वो सारे जो बातें हैं, हम कई बार एंटागोनिस्टिक आइडियाज भी हम साथ लेके चलते हैं। जैसे हम आम तौर पे जानते हैं, ये सवाल आप बड़ा है लेकिन छोटा सा करके मैं आपको सवाल बस आपको बता देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि ऑल गुड मेड बाय गॉड, सारे जो अच्छे अच्छे हैं जीवन में, संसार में, धरती में, वो सब भगवान ने बनाया, और जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो कहाँ से बना वो पता नहीं। जबकि हम फिर दूसरा तरीके से भी बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान ने पूरी कायनात सृष्टि बनाया, तो गंदा नाला किसने बनाया? जब वो सारे कायनात ही भगवान ने बनाया, तो जो बुराइयां हैं, जो दिन जो है, दिन को मान लो शुभ मानते, तो दिन को तो भगवान बनाया, तो रात को किसने बनाया? तो ये एंटागोनिज्म में हम रखते हैं। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि सोचते हैं कि हर चीज़ वो सुपर पावर ने, भगवान ने बनाया, फिर हम छांट लेते हैं उनमें से अच्छे अच्छे जो हमें अच्छा लगे। वैसे चोर को रात अच्छा लगेगा, वो बोलेगा कि भगवान ने शायद रात ही बनाया हो, दिन बेकार है, दिन तो राक्षस ने बना लिया हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है एंटागोनिज्म आइडियाज को हम बिना सोचे मानते हैं, उसी हिसाब से चलते। दूसरे और एक है, कोर्ट आया था कुछ दिन पहले, तो हमने उसका मैंने उसको समझा था कि आप अपने साथ तो बुरा करो, अपने को रोकने के लिए अपने साथ बुरा करो, जाता निष्ठुर आप अपने ऊपर हो, दूसरे के ऊपर दया करो। लेकिन और एक कोट नॉर्मली आप सुने होंगे कि जो व्यवहार आप, गांधी जी भी बोले, जो व्यवहार आप अपने ऊपर नहीं करना चाहेंगे वो आप दूसरे के साथ मत करो, ये आप सुने। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने, दो सेंटेंस ऐसा लगता है कि आप देखे होंगे जो हमारी पुराने जो कुछ बाबाएं लोग होती हैं, ये लोग होते हैं जो काफ़ी दिन का व्रत करते हैं, आप लेडीज़ लोग भी देखे होंगे, बहुत निर्जला उपवास व्रत वगैरह करते हैं। तो अर्ध स्पिरिचुअल में भी जो अपने को कोड़े मारते हैं, अपने को ब्लड निकाल देते हैं शरीर में काट के, ये करते हैं, तो उनको समाज में ज़्यादा ये होता है। क्या वो अहिंसा? बोलते हैं अपने को ऊपर जो निष्ठुर करें और दूसरे के ऊपर दया करें। लेकिन अपने ऊपर जब एक व्यक्ति जब निष्ठुर है, चाहे वो खुद के ऊपर निष्ठुर है, क्रूएल है, तो जब क्रूएलिटी उसके अंदर है तो वो क्रूएलिटी दूसरे के लिए भी निकलेगा। तो इसलिए अपने ऊपर जब जो क्रूएल करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर दया कर नहीं सकता। वो बस एक सिस्टम के तहत थोड़ी देर के लिए कर लेगा, लेकिन वो सिस्टम जैसे ही जाएगा वही जो उसके अंदर भरा पड़ा है क्रूएलिटी जो खुद के ऊपर कर रहा है वो दूसरे के ऊपर भी कर लेगा, क्योंकि वो क्रूएलिटी अंदर है, वो मिटा नहीं। तो वो क्रूएलिटी का मिटाना नहीं हुआ। जैसे ही आप अपने ऊपर मान लो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो वो अपने ऊपर जब आप निष्ठुर है तो वो निष्ठुरता आपके अंदर छुप के रह गया। दिशा अभी उसकी आपकी शरीर के ऊपर है खुद की, अब डायरेक्शन कभी भी दूसरे के ऊपर चेंज हो सकता है। तो ये सारे एंटागोनिस्टिक आइडियाज साथ में आ जाती है। हमारे समाज
बहुत इंटेलेक्चुअल ज्ञानी लोगों की इसमें रेस्पेक्ट है। वेर सफोकेटेड विथ आइडियाज, वेर नॉट सिंपल। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं हम साधारण इंसान नहीं है, हम सफोकेटेड है, बहुत सारे आइडियाज हैं। बोले कि आइडियाज से एक्शन जन्म लेता है, या आइडिया जो नेचुरल एक्शन होना चाहिए था, वो जो आइडियाज हमारे पास समाज ने दिया है, हमारे मन में है, वो हमारी मुक्त एक्शन जो होना चाहिए था उसको लिमिट करता है, कांट छांट करता है, उसको एक धारणाओं में चलाने। धारणा मतलब जैसे रेल गाड़ी जाता है उस धारणा में इधर उधर भी नहीं जा सकता, कई शहरों से होके गुजरता है, लेकिन शहरों के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं रेलगाड़ी को, क्योंकि वो धारणा में चलता है, वो अपनी पटरी पे चलता है, वहाँ से निकल के खेत में भी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अवधारणा है, धारणाएं हैं, वो हमें वो लिमिटेड उस पटरी पे चलाता है, तो इसीलिए हमें मुक्त एक्शन नहीं हो पाती। जब कर्म भले ही बेहतरीन बुद्ध, कृष्ण, जीसस आदि से हो, या किसी गीता ग्रंथ या कुरान बाइबल से भी क्यों ना हो, आप बोलो कि पूरा गीता को हम क्या करें, कृष्ण ने बोला है, ये बोला है, किसी भी बेहतरीन आइडियाज क्यों ना हो, लेकिन उसी के आइडियाज से मान लो आप फॉलो करके कर रहे हैं, तो वो आपको मुक्ति नहीं दिलाएगी। जय कृष्णमूर्ति जी के कहना है। चाहे आप गीता फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप वेद फॉलो करें, चाहे बाइबल फॉलो करें, चाहे आप कुरान फॉलो करें, फॉलो कर रहे हैं किसी को, जब तक आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो प्री आइडिया जो है वो आपको मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि वो मुक्त एक्शन नहीं है, वो अवधारणाएं, धारणाएं, वो आपको बांध रखा है पीछे से जैसे बोझा की तरह। तो समझने चाहिए कहाँ से हैं ये आइडियाज। तो पहले आइडियाज को हमें समझना है। बोलते हैं कि हम एक समाज के, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफ, एक बहुत तबाही के मुहान पे अभी पहुँचे हैं। आप देखे होंगे अफ़गानिस्तान में, तालिबान में, और बाकी मिडिल ईस्ट में, बाकी खाली कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट को लेकर नहीं, इंसान के मन में ही कितना घृणा, कितना दूसरे के प्रति हिंसा भरा पड़ा है, और कितना पॉलिटिकली चालबाजी चलती है। किसी भी देश का किसी भी कोई चिंताधारा किसी नाम पे, किसी टर्मिनोलॉजी पे कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी वो हिटलर के नाम पे बढ़ जाए, कभी वो इस्लामिक इसके नाम पे बढ़ जाए, कभी वो किसी कास्टिज्म के नाम पे बढ़ जाए, लेकिन वो चला रहता है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा जो है समाज के माने तबाही के मुहान पे खड़े हैं। तब हम इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी जो एक्शन हम जो भी कर रहे हैं, समाज के रूप में, देश के रूप में, व्यक्ति के रूप में, क्या वो किसी पुराने आइडिया की, पास्ट मुर्दा डेड आइडियाज की वजह से कर रहे हैं, या मुक्ति या फ्री आइडियाज से कर रहे हैं। तो चाहे वो सोशलिस्ट आइडिया हो, कम्युनिस्ट आइडिया हो, या कैपिटलिस्ट आइडिया हो, ये हमें समझनी चाहिए, जब कि तब हमारे समाज एक तबाही के मुहान पे खड़ी हो। बोले कि आइडिया की जब हम डिस्कशन करते, किसी एक आइडिया को पकड़ के, मतलब एक कम्युनिस्ट दूसरे कम्युनिस्ट से जब चर्चा करें, तब भी उनके बीच में आर्गुमेंट होती है, हो सकता है हाथापाई तक चला जाए कि मैं बेटर कम्युनिस्ट हूँ, मैं बेटर मार्क्सिज्म को जानता हूँ, मैं बेटर किसी टॉपिक पे, किसी इकोनॉमिक फार्मूला पे इसका बहस हो और झगड़ा चले। क्यों? क्योंकि अंदर जो चल रहा है ना, वो ईगो की फाइटिंग चल रहा है। तो एक ही के अंदर भी आइडियाज, मैं उस पर्टिकुलर, दोनों एक ही आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, बट एक कह रहा है कि मैं उसको तेरे से ज़्यादा बेटर समझता हूँ, बेटर मेरा एक्शन जो है उस आइडिया को ज़्यादा 100% मैच कर रहा है। दोनों नकल कर रहे हैं, कोई फ्री एक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि नकल जो है वो फ्री नहीं करता, तो इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा, कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम तो मुक्त बंदा ही कर सकता है। पिंजरे में बंदा पक्षी कभी प्रेम की गीत नहीं गा सकता। वो पिंजरा जो है यहाँ पर आइडिया है, प्री कंडीशनिंग है। तो कैसे एक्शन मोर परफेक्ट हो, तो इसके पीछे हाउ डू यू गेट एन आइडिया। बोले कुछ आइडिया आता कहाँ से? बोले कि मैं भी बिग और सिंपल आइडिया, बहुत बड़ा आइडिया हो या बहुत छोटा आइडिया हो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थॉट। ये विचारों की प्रोसेस है, हमारे मन में विचारें बहुत सारे हैं, सोच है, तो उसी से तो आइडिया होता है, क्या ऐसे अच्छे बुरे जो भी हैं। तो बोले कि जब विचार ना हो तो आइडिया नहीं होती, विचारों के बगैर आइडिया कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए हम थॉट प्रोसेस को क्या है पहले उसको समझनी चाहिए। जय कृष्णमूर्ति का थॉट प्रोसेस क्या है उसको समझना है। तो थॉट प्रोसेस क्या है? बोले कि थॉट प्रोसेस जो है हमारी स्टोर्ड अप जो मेमोरीज है, जमा मेमोरी एजुकेशन से कहाँ से आई वो बता। इन्फ्लुएंस्ड बाय रेस ग्रुप्स, जैसे ब्रिटेन में कोई पैदा हुआ तो ब्रिटिश रेस का या निग्रो की, उन्हें उस रेस का सोचेगा। ग्रुप जेंडर गुरु, जैसे हमारी किसी
कोस्टल एरिया में रहता है तो और जहाँ बहुत ज़्यादा साइक्लोन हो रहा है तो वो उसी हिसाब से उसका सारा विचार जो है खेत खलियान को लेके पूछो तो वो हमेशा बोलेगा कि ये तबाही हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा, तो इस तरह की, क्योंकि उसकी क्लाइमेट का भी असर उसकी सोच पे आया है, वो मुक्त नहीं सोच सकता। तो इस पे रेस का, ग्रुप का, जेंडर का, गुरु का, फैमिली का, ट्रेडिशन का एंड सो अनलिमिटेड मल्टीपल फैक्टर्स का उसके अंदर कैलकुलेट मने वो फीडेड है, प्री फीडेड है। तो इसीलिए तो जो मेमोरीज जमा हैं जिसमें इन सब का कंट्रीब्यूशन है जो मैंने बताया, तो वो मेमोरीज जब कोई चैलेंज आता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। पीछे मेमोरी जो पड़ा, मेमोरी जो बोल रहे हैं कि वो मेमोरी जो है लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? बहुत, एक बंदा बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता है, जितना भी याद रखे फिर भी तो याद रखने को खाली बचा है। खाली बचाए का मतलब लिमिटेड है चीज़ें। एक बंदा कितना क्या चीज़ें याद रखता है? तो जो भी उसके अंदर एक्सपीरियंस है, मेमोरीज हैं, वो डेड पड़ा था। लेकिन जैसे ही कोई रेस्पॉन्स आता है, जैसे ही सवाल पूछा जाता है, लाइफ का कोई भी चीज़ें आ जाती है माने एक्शन करने का, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके वो मुर्दा चीज़ लिविंग जैसा फील होने लगता है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो थॉट है, जिससे पैदा हुआ आइडिया, तो वो थॉट जो है वो एक रेस्पॉन्स, एक साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स फ्रॉम स्टोर्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ ब्रेन विद इन इन्फ्लुएंस्ड बाय रेस वगैरह। ठीक है, आपके स्मृति नहीं हो, मान लो किसी का मेमोरी फेल हो जाए, लॉस हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, तो उसकी कोई विचार नहीं आएगा, ना वो किसी आइडिया को फॉलो कर रहा होगा। रेस्पॉन्स ऑफ स्टोर्ड ऑफ मेमोरीज टू सर्टन एक्सपीरियंस ब्रिंग थॉट प्रोसेस इनटू एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं कोई नेशनलिस्ट में, मान लो किसी देश का हमारे अंदर फीलिंग है कि हमें इंडियन हूँ या कोई हो, और या मैं कोई रिलीजन से हूँ, मैं कोई इंडियन हूँ या हिंदू हूँ, तो मेरे सामने कोई दूसरे देश का, जिसके साथ हमारे देश का कोई टसल चल रहा हो, और खास करके ऐसे समय में भी जब साइकोलॉजिकल उफान पे हो या दूसरे रिलीजन का व्यक्ति सामने हो, तो मेरे विचार उसके प्रति हमें शुरू से ही नेगेटिव हो जाएगी, शुरू से ही उसके प्रति सही नहीं रहेगी, क्योंकि हर बातों को मैं अपने हिसाब से नेगेटिविटी करके देखूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्शन जो है वो मोल्ड हो गया कि मैं कहाँ से क्या बिलोंग करता हूँ। तो वही चीज़ है कि बोले कि पास्ट एक्शन न्यूज, ट्रेडिशन आदि से भरा पड़ा है, और मैं कोई दूसरे को मिलता हूँ तो उस हिसाब से मेरे सोच सारे शुरू हो जाएगी उसके प्रति। सपोज आपको किसी व्यक्ति ने, छोटी सी लाइफ में किसी व्यक्ति ने कुछ दिन पहले आपको काफ़ी बुरी बात कह दी, या आपको कुछ नुकसान पहुँचा दिया, हर्ट दे दिया, बहुत पीड़ा दे दी किसी कारण से, और वो फिर आपको मिलता है, मान लो फिर, तो आपको जो पीछे जो आपके साथ बुरा किया है वो आपकी बैकग्राउंड में रहेगा। उसको मिलते समय, उसको हाथ गला मिलाते समय मान लो मिले, तो आपको वो पीछे का, वो आपको टोकता रहेगा, वो पीछे का एक्सपीरियंस। तो ये सिंपल सी बातें हैं कि जो पीछे का मेमोरीज हैं वो हमारी न्यू एक्शन को होने नहीं देता, कांट छांट करता है। ऑलवेज पास्ट आइडियाज और लिमिटेड करता है प्रेजेंट चैलेंज के कारण लाइफ में। तो ठीक है, क्या बिना इसे आइडिएशन का कोई मुक्त क्रिया हो सकता है क्या? बोले कि हम तो इसका मतलब समझेंगे बिना कोई एक्सपीरियंस हो, चीज़ें हो, तो बंदा काम कैसे करे, कैसे मिले, क्या करे? को बोले कि व्हेन इज देयर एक्शन विदाउट एक्सपीरियंस, आज वी डिस्कस्ड एक्सपीरियंस लिमिट एक्शंस एंड रोल एज ए हिंड्रेंस। एक्शन जो कि साइमल्टेनियस हो, बोलते कि जो एक्शन जो है फ्री फ्लो में हो, साइमल्टेनियस हो, जो जहाँ माइंड इज नॉट इंटरफेयरिंग, जहाँ आपकी माइंड जो है, मन जो है, वो बीच बीच में आके अड़ंगा नहीं डाल रहा है, तुम ऐसे मत बोलना, ये कोई अपना थोड़ी है, इस तरह की जो माइंड आके बीच बीच में हिंड्रांस ना करता हो, फ्री मिलना हो और बिना बाधा का मिलना हो। तो इस तरह की कोई एक्शन हो सकता है क्या, जहाँ विचार ना हो? क्या कोई एक्शन ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ ऐसा एक्शन है। जब मुझे कोई बट प्री जो एजुकेशन है, जो मेमोरीज है, उसका ज़रूरत कहाँ है? वो कहते हैं ज़रूरत कहाँ, वहाँ कहाँ है जहाँ आपको कोई मकान बनाना हो, मशीन बनाना हो, रोड बिल्डिंग बनाना हो, गवर्नमेंट की किसी जॉब को आपको परफॉर्म करना हो, तो आप अपना सारा जो पूरे पीछे के सीनियर्स वीनियर्स का सबका एक्सपीरियंस को, एजुकेशन को, सबको मिला के करना पड़ेगा परफेक्शन काम। लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए, अपने लाइफ के लिए क्या उसको हम
एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, खींच के हम अपने निजी जीवन में ले आ रहे हैं क्या? जो बाहर का हमारी दिनचर्या का जो आपका कमाई धमाई, आपकी कंपनी चलाना, ये सब चीज़ें, बिजनेस, ये सब चीज़ में तो ये सारे नॉलेज चाहिए। वहाँ आप सारे नॉलेज का मतलब करप्शन नहीं, सारे नॉलेज जो उस काम को करने के लिए चाहिए। करप्शन आप कोई काम पे करते हो कि, लेकिन मशीन बनाते साइंटिस्ट रिसर्च करते समय तो करप्शन नहीं कर सकता, करेगा तो उसका रिसर्च रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो करप्शन तो हम तब करते हैं जब हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, वो जो परफेक्शन जहाँ करना चाहिए वहाँ हम माइंड को इंटरफेयर करा देते हैं, तब करप्शन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि उस एक्शन में तो जो बाहरी एक्शन हैं, जो हम मेटेरियलिस्टिक जो कमाई धमाई करते हैं, वो सब में तो हमारी काम वही चलेगा, लेकिन उसमें हमें माइनस कर दिया कि करप्शन वगैरह को हटा के। लेकिन पेंटिंग करना हो, पेंटिंग में कोई पेंटर है तो वो करप्शन क्या करेगा? तो यही बात है, करेगा तो पेंटिंग नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट का कोई टास्क पूरे करना तो वहाँ तो ज़रूरत है, बट इज देयर एनी एक्शन व्हेन देयर इज नो सच आइडियाज नीडेड? जेके कहते हैं हाँ श्योरली आइडिया जो है, पेचरे की आइडिया जो है वो सीज करता है हमारी डेली रिलेशनशिप में, और हम अपने आप को कट ऑफ कर देते हैं, और हमारी सारे एक्शन जो है वो फ्री नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता। सोच विचार के बिना ऐसा कोई एक्शन है क्या? मेरा तेरा के विचार के बिना क्या फ़ायदा होगा? इस विचार के बिना हम कुछ काम करते हैं क्या? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ ऐसा एक्शन है। मतलब प्रेम जो है वो ऐसा एक्शन है, प्रेम जो है, लव जो है वो ऐसा एक्शन है जिसमें हम कुछ सोचे बगैर करते हैं। ऐसा लव, ऐसा जो लव करते हैं, जैसे तो हम करते हैं कि भाई हम आपको बहुत याद कर रहे थे, लेकिन अंदर से हम सोचते हैं कि ये क्यों आ गया। ऐसा लव नहीं जहाँ हम कुछ पाने के लिए किसी से संबंध बनाते हैं, वो नहीं। एक्शन ड्यू टू लव इज लिबरेटिंग, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। प्रेम बस मान लो आप कोई काम करते हैं तो वो लिबरेटिंग है। प्रेम बस मान लो आप कोई पेड़ को पानी देते हैं, किसी चिड़िया को दाना देते हैं, या किसी रिक्शा वाले को कुछ छोटे पैसा उसके पास हम बोलते हैं कि रहने दे, कोई बात नहीं लौटाने का। तो क्योंकि हम तब समझते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी एक है। फिजिकली हम जरूर डिवाइडेड हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी, जो 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 फीलिंग है, जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, उसमें हम एक जैसे हैं, एक ही हैं। सेम चीज़ में दुख लगता है, हंसी लगता है सबको, खुशी लगता है सबको, तो हम ह्यूमैनिटी लेवल पे हम सेम हैं। तो इसलिए हम किसी एनिमल को हम मार नहीं सकते कि हमें लगेगा। इसीलिए तो जैन में वो फील करते थे, क्यों? बाकी लोग तो बस उसको ढोते हैं एज ए आइडिया, बट महावीर क्या फील करते थे? महावीर फील करते थे कि चींटी के ऊपर पैर लग जाए तो उनको लगता था कि उन्हीं के शरीर पे उन्हीं का पैर उसको रगड़ रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस के इतने सूक्ष्म लेवल तक वो अपने आप को फाइन ट्यून कर लिए थे। बाकी तो बीच आइडिया को ढोना हो गया, आइडिया को ढोने से तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो फिर झगड़ा ही, मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। आइडिया इज ओल्ड कास्टिंग शैडो, वो हमेशा छाया डाल के रखता है नए कर्म में। शैडो अनप्रेजेंट, वी ऑलवेज फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन आइडिया। बट आइडिया और एक्शन में जब हम देखते हैं तो आइडिया और एक्शन के बीच में हमेशा एक पार्टीशन है, डिवीजन है। आइडिया एक होता है, हम उसका एक्शन करके उसे मिलाने की कोशिश करते हैं, पूरा परफेक्ट मिलता नहीं, क्योंकि समय परिस्थिति कभी एक जैसा नहीं होती, तो मिलाते नहीं हैं, तो हमेशा हमें ग्लानि भी, गिल्टी भी होती है कि हमें से पूरा परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे लोग ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करते हैं, होता है नहीं, इंद्रियों को संयम करने की प्रैक्टिस करते हैं, होता है नहीं, जीवन भर ग्लानि में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है आइडिया के पीछे रोना। तो इसीलिए क्या आप फ्री हो सकते हैं? हाँ, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब का जो ज़रूरत है वो आपकी डे टू डे लाइफ की हैं। तो ये चीज़ें वो बताते हैं कि प्रेम से जो काम किया जाए वो आपको मुक्ति देता है। प्रेम जो है वो हमेशा जवान है, हमेशा वर्जिन है, वो एक्शन हमेशा फ्रेश है, प्रेजेंट के साथ डायरेक्ट है, विदाउट एनी पार्टीशन है। सो लॉन्ग आज वी क्लाइंग टू आइडियाज वी आर लिविंग इन द पास्ट इन विच देयर इज नो एक्सपीरियंसिंग एनी न्यू थिंग। पुराने का ही मैचिंग करा रहे हैं कि पुराने जो सोचे उसी हिसाब से मैचिंग कर रहे हैं, हम नया एक कदम भी नहीं जा रहे। आइडियाज इज नॉट ट्रुथ, ट्रुथ इज द प्रेजेंट, इट मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली, इट इज़ नॉट द प्रेजेंस एक्सपीरियंस यू वांट। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो आप खुद चाह रहे हो।
तो फिर तो वही हो गया कि आप चाह रहे हो किसी पुराने अपने ख्यालात की शक पे ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो फिर तो आपने छांट लिया क्या क्या होना चाहिए। जैसे किसी मूवी को आपने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसे ऐसे होना है, तो ऐसे मान लो आप जीवन जी रहे हैं तो आपकी जीवन लिमिटेड है, विच इज़ देन मियरली अ सेंसेशन केवल है, वो कोई प्रॉपर फ्री करने वाली एक्शन नहीं है। तो ये चीज़ें आज था, जल्दी जल्दी में हो गया, माफ़ी चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।